हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानपीठ प्लेटफॉर्म में। जैसे कि आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10 यानी क्लास 10th के हिंदी व्याकरण के अलंकार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे, जो कि बोर्ड के व्यू से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और यदि आप अपने बोर्ड एग्जाम में हिंदी के पेपर में फुल मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए फिर हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लेंगे तो समझिए आपकी हिंदी का पेपर में अलंकार का क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भूप सहस 10 एकहि 12 लगे उठावन तरत न तारा। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पहला है अतिशोक्ति, दूसरा मानवीकरण, तीसरा उत्प्रेक्षा और चौथा है रूपक। हम लोगों से एक पंक्ति दे दिया गया है और पूछ रहा है कि उस पंक्ति में कौन सा अलंकार हम लोग को बताना है। तो देखिए, भूप सहस 10 एकहि 12 लगे उठावन तरत न तारा। इसमें मनहु मानहु जनु का तो कोई उपयोग हुआ नहीं है, तो उत्प्रेक्षा होगा नहीं, मानवीकरण भी नहीं होगा, रूपक भी नहीं होगा। हम लोग पढ़ के ही देख रहे हैं कि इसमें कुछ मतलब बढ़ा चढ़ा के बातें की गई है, तो इसीलिए हमारा यहाँ पे अतिशोक्ति अलंकार होगा। अब हम लोग का अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर दूसरा। तो चलिए फिर देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा हम लोगों से क्या पूछ रहा है। कैके कारण रवे बाला जनु टूटे मोतिहीन के माला में अलंकार है। पहला उपमा, दूसरा उत्प्रेक्षा, तीसरा रूपक और चौथा है यमक। हम लोगों से काव्य पंक्ति दिया गया है, कैके कारण रवे बाला जनु टूटे मोतिहीन की माला। तो बहुत आसान है, हम लोग देख रहे हैं कि इसमें जनु का प्रयोग हुआ है और हम लोग को पता है कि मनहु मानहु जनहु ये सब जब आता है तो उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, इसीलिए हमारे यहाँ पे दूसरा उत्प्रेक्षा अलंकार सही होगा। अब हम लोग का अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर तीसरा। तो चलिए फिर देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा हम लोगों से क्या पूछ रहा है। काव्य पंक्ति है, पट पीट मानहु टंडित रुचि सुचि नेमी जनक सुतावर। यहाँ तक काव्य पंक्ति है और हम लोग को बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो उसका ऑप्शन पहला है श्लेष, दूसरा रूपक, तीसरा उत्प्रेक्षा और चौथा है उपमा। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे फिर से मानहु का प्रयोग किया है। मानहु, यहाँ देखिए इस काव्य पंक्ति में मानहु का प्रयोग किया है, इसीलिए सिंपल सी बात है इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार ही होगा। अगर आपको आपके बोर्ड एग्जाम में जनहु मनहु मानहु तनु मनु ये सब आ जाए तो आप बिना सोचे उस पर उत्प्रेक्षा अलंकार मारकर आइएगा, 100% सही होगा। अब हम लोग का अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर चौथा। तो चलिए फिर देखते हैं चौथा प्रश्न हम लोगों से क्या पूछ रहा है। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के अलंकार है, मतलब मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। इस पंक्ति में हम लोग को अलंकार का भेद बताना है और इसका पहला ऑप्शन है अतिशोक्ति, दूसरा मानवीकरण, तीसरा रूपक और चौथा है उत्प्रेक्षा। तो हम लोग को पता है कि मेघ आए बड़े बंठन के संवर के मानवीकरण अलंकार होगा, क्योंकि जब प्राकृतिक चीजों को मतलब नेचुरल थिंग्स को जब मानव के भावना में मतलब मनुष्य के भावना में व्यक्त किया, जैसे फूल हंसता है, फूल प्राकृतिक हो गया और हंसता है तो मानव का मतलब गुण है कि मानव हंसता है। तो ऐसे जब प्राकृतिक चीजों को मानव की भावना से प्रतीत किया जाए तो वहाँ पे मानवीकरण अलंकार होता है। यहाँ देखिए, मेघ जो बादल होता है वो प्राकृतिक है और बंठन के संवर के मतलब सजना तो मनुष्य की तो प्रवृत्ति है ना, तो इसीलिए हमारा यहाँ पे मानवीकरण अलंकार होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5वां। सोवत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात मानो नील मणि शैल पर आपतप परयो प्रभात। प्रयुक्त अलंकार है, मतलब ये काव्य पंक्ति दिया गया है, इसमें हम लोग को अलंकार बताना है। पहला है रूपक, दूसरा उत्प्रेक्षा, तीसरा उपमा और चौथा श्लेष। बिना कुछ सोचे एक मतलब 1 सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ देखिए मानो, अब मानो हुआ आते ही हमको पता है कि वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, हम लोग सिंपल सी उत्प्रेक्षा अलंकार पे लगा देंगे। अब हम लोग का अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6वां। फूल हंसे कलिया मुस्काई में अलंकार है। देखिए आगे में बताई आ भी गया, पहला रूपक, दूसरा उत्प्रेक्षा, तीसरा मानवीकरण और चौथा श्लेष। तो यहाँ देखिए फूल प्राकृतिक, मुस्काई मतलब मनुष्य की प्रवृत्ति, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा मानवीकरण अलंकार। अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7वां। इतना रोया था मैं उस दिन ताल तलैया सब भर डाले। क उपमा, दूसरा उत्प्रेक्षा, तीसरा अतिशोक्ति और चौथा मानवीकरण। इतना रोया था मैं उस दिन ताल तलैया सब भर जाए, मतलब कह रहा है कोई कि मैं उस दिन इतना रोया था कि पूरे ताल तलैया भर गए। तो ऐसा तो संभव ही नहीं है, बात को बढ़ा चढ़ा कर बोला जा रहा है, तो इसलिए हमारा यहाँ पे अतिशोक्ति अलंकार होगा।
अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8वां। सुनत जोग लागत है ऐसी जो करवी ककरी। मतलब सुनत जोग लागत है ऐसे जो करवी ककरी प्रयुक्त अलंकार है। पहला श्लेष, दूसरा मानवीकरण, तीसरा उत्प्रेक्षा और चौथा अतिशोक्ति। यहाँ देखिए जो, ये भी होगा उत्प्रेक्षा अलंकार बिना सोचे समझे। जहाँ पे जो, मनु, मानु, जनु ये सब आ जाए तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार बिना सोचे समझे लगा दिया जाता है और सही भी होता है। अब हमारा अगला प्रश्न है मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। प्रयुक्त अलंकार है पहला अतिशोक्ति, दूसरा उत्प्रेक्षा, तीसरा अनुप्रास और चौथा है रूपक। मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो यहाँ देखिए मानो पहले ही आ गया है यहाँ पे, इसीलिए हमारा यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10वां। तो चलिए फिर देखते हैं 10वां प्रश्न हम लोगों से क्या पूछ रहा है। देख लो साकेत नगरी यही स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है। में प्रयुक्त अलंकार है पहला अतिशोक्ति, दूसरा मानवीकरण, तीसरा उपमा और चौथा उत्प्रेक्षा। देख लो साकेत नगरी यही स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है। पहली बात तो स्वर्ग किसी ने देखा नहीं है और ऐसी कोई रास्ता ही नहीं है जो हमको गगन यानी आसमान तक ले जाए। तो यहाँ पे बातों को बढ़ा चढ़ाकर बोला गया है, इसलिए हमारा यहाँ पे अतिशोक्ति अलंकार होगा। देखिए अलंकार जो है बहुत मतलब आसान टॉपिक है, बस आपको थोड़ा बहुत इसमें मतलब जो ट्रिक होता है उसको यदि आप याद रखेंगे तो आपका अलंकार का सारा क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाएगा। अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11वां। तो चलिए फिर देखते हैं 11वां प्रश्न हम लोगों से क्या पूछ रहा है। सिर फट गया उसका नहीं मानो अरुण रंग का घड़ा। मतलब सिर फट गया उसका नहीं मानो अरुण रंग का घड़ा। तो यहाँ पे पहला है मानवीकरण, दूसरा उत्प्रेक्षा, तीसरा अतिशोक्ति और चौथा है रूपक। यहाँ देखिए फिर से मानो आ गया है, इसीलिए हमारा यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार ही होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12वां। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अब हम लोग का अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12वां। तो चलिए फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 12वां हम लोगों से क्या कह रहा है। कहे कभी बेनी बेनी ब्याल की चुराई लेनी। उपयुक्त अलंकार है पहला उपमा, दूसरा रूपक, तीसरा श्लेष और चौथा अतिशोक्ति। काम्य पंक्ति है कभी कहे कभी बेनी बेनी ब्याल की चुराई लेनी। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसीलिए मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगी, इसलिए आप सभी इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा और देखते हैं किसका आंसर सही आता है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इसके मतलब बहुत सारे निकलेंगे, मतलब कोई कुछ सोचेगा कोई कुछ सोचेगा। अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13वां। राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। मतलब ये राणा प्रताप के घोड़े के बारे में बताया जा रहा है कि राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। तो अलंकार है पहला उत्प्रेक्षा, दूसरा अतिशोक्ति, तीसरा उपमा और चौथा है रूपक। तो इसमें होता क्या है कि मतलब नदी आती है और राणा प्रताप अपने घोड़े को ले जाते हैं। अभी राणा प्रताप अपने घोड़े के साथ अभी नदी के इस पार ही रहते हैं और सोचते हैं कि ये जो मेरा घोड़ा है वो नदी को कैसे पार करेगा। मतलब सोचते तक ही देखते हैं कि उनका घोड़ा नदी को पार कर गया। तो देखिए ऐसा संभव होता नहीं है, बातों को बढ़ा चढ़ाकर बोला गया है, इसीलिए हमारा यहाँ पे अतिशोक्ति अलंकार होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14वां। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। यहाँ पे पहला है श्लेष, दूसरा मानवीकरण, तीसरा उपमा और चौथा है अतिशोक्ति। तो यहाँ देखिए रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। बहुत ही मतलब कॉमन है क्वेश्चन, तो इसीलिए हमारा यहाँ पे आपको पता भी होगा और इसका आंसर श्लेष अलंकार होगा। अब हम लोग का अगला और लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 15वां। तो चलिए फिर देखते हैं 15वां प्रश्न हम लोगों से क्या पूछा है। ले चला साथ में तुझे कनक जो भिक्षु लेकर स्वर जनक। ले चला साथ में तुझे कनक जो भिक्षु लेकर स्वर जनक। पहला है श्लेष, दूसरा रूपक, चौथा उपमा और तीसरा उपमा और चौथा है उत्प्रेक्षा। तो यहाँ पे हम लोगों को बताना है कि मतलब इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयोग हुआ है। तो यहाँ देखिए जयो आया है, इसीलिए हमारा यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार सही होगा। आप सभी कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलता रहे जो कि आपके बोर्ड में काफी हेल्प करे। थैंक यू।